हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी कि चैप्टर नंबर 6 जो कंप्लीट हो गया था, उसके टॉपिक जो है वो सारे हो गए थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आप ये जो QR कोड दे रखा है इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 और इसका नेम क्या है? इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट। नेम क्या है? इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट। क्या नेम है? इसेंशियल न्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट। अब प्लांट को सर्वाइव करने के लिए कई टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। कुछ एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मोर क्वांटिटी चाहिए होती है, यानी मोर क्वांटिटी, और कुछ एक न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब कुछ एक न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिनके बिना प्लांट जो सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जिसके बिना प्लांट सर्वाइव कर सकता है, लेकिन उसकी ग्रोथ जो है वो थोड़ी जो है हैम्पर होती है। तो इसी के बेसिस पे इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया था, क्राइटेरियन फॉर essentiality of plant न्यूट्रिएंट्स कि कोई भी न्यूट्रिएंट है वो प्लांट के लिए एसेंशियल है या नहीं, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया था। और अच्छा, ये दिया किसने था? D.I. आर्नोन ने। इसने दिया था D.I. आर्नोन ने। थे क्या? पहला इसने जो 3 मेन जो शर्तें लिखी, कौन कौन सी देखो। पहला उसने ये बताया आपको कि विदाउट न्यूट्रिएंट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो होती है वो प्लांट की ग्रोथ ऑफ प्लांट डज नॉट हैपन कि अगर किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट की वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ अगर हिंडर हो जाती है या रुक जाती है, इसका मतलब है कि वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। पर दूसरा आता है कि वन न्यूट्रिएंट कांट रिप्लेनिश अदर न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। किसी एक प्लांट में किसी एक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो उसको जो है कोई दूसरा न्यूट्रिएंट जो है रिप्लेनिश नहीं कर सकता। थर्ड उसने बताया कि जो न्यूट्रिएंट है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, उसका स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन होना चाहिए। स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन कि प्लांट के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं उसके अंदर उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का स्पेसिफिक मेटाबॉलिक फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो प्लांट जो न्यूट्रिएंट है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक बात और देखना आप कि ये दी थी D.I. आर्नोन ने। किसने दी थी? D.I. आर्नोन ने। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आया था जिसका नाम था D.J. निकोलस। क्या नाम था उसका? ध्यान रखना बच्चों, D.J. निकोलस। अब निकोलस ने क्या कहा कि ये जो दूसरी कंडीशन ये बता रखी है आप लोगों ने, ये वाली, कि ये होना जरूरी नहीं है। ये वाली जो कंडीशन है ये वाली होना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उसके लिए जो है एग्जांपल दिया क्या, कि जैसे एग्जांपल के लिए उसने बताया कि अगर अपने पास क्लोरीन की कमी है या मोलिब्डेनम की कमी है तो उसकी डेफिशिएंसी को अपने किसी और एलिमेंट से फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि उसने बताया कि क्लोरीन की जो डेफिशिएंसी है वो फ्लोरीन या ब्रोमीन जो है वो फुलफिल कर सकता है। इसी तरह वेनेडियम की जो डेफिशिएंसी है वो मोलिब्डेनम फुलफिल कर सकता है, और मोलिब्डेनम की जो डेफिशिएंसी है वो कौन फुलफिल कर सकता है? वेनेडियम, या वेनेडियम की मोलिब्डेनम जो डेफिशिएंसी फुलफिल कर सकता है। तो ये जो है उसने बात कही थी, जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि सेकंड जो D.J. निकोलस ने क्राइटेरिया बताया था वो क्या हो गया था? फेल हो गया था। उसके बाद में एक आता है टॉपिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स देखो, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, CHO एंड NPS। अच्छा, इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट कहते क्यों हैं? क्योंकि ये फॉर्मेशन करते हैं किसका?
किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशन ये लोग करते हैं, या ये वाले एलिमेंट करते हैं। अब उसके अलावा आपकी बुक में जो है वो कई सारे न्यूट्रिएंट्स के नेम दे रखे हैं और उनकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने की थी ये दे रखी है, तो वो भी आप जरूर पढ़ लेना। जैसे सल्फर का दे रखा है सी स्प्रेंजल, आयरन का दे रखा है ई ग्रेस, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है वो दे रखे हैं। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना, टोटल जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट के लिए, टोटल इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं प्लांट्स के लिए, वो कितने बता रखे हैं यहाँ पर, ध्यान रखना 17। लेकिन इसी बुक में एक और जगह ये 20 भी बताएगा, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपने 17 लिख कर आएंगे, क्योंकि प्लांट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के लिए यही वाला चैप्टर जो है वो डेडिकेटेड है और इसमें कितने बता रखे हैं 17, तो अपने जो है वो 17 ही रखने वाले हैं। अब कौन कौन से हैं ये अपने आगे जो है वो आ जाएगा। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतने रखते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, और इसी के साथ हमारा इंस्टाग्राम जो पेज है और फेसबुक का जो पेज है वो भी जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट और जो शॉर्ट नोट्स वगैरह जो होते हैं वो वहीं पर मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो और पीडीएफ दोनों एक साथ चाहिए तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और ये जो क्यूआर कोड है इसको स्कैन करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।